नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेटी अनुपमा की जीत पर हरीश रावत ने किया भावुक ट्वीट, कहा थैंक यू हरिद्वार। बसपा विधायक ने जीत के बाद ईवीएम पर उठाए बड़े सवाल, भविष्य में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की कही बात। कोटद्वार में एटीएम कार्ड बदलकर 80,000 ठगे, 2 शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनुपमा रावत की जीत से इतना खुश हुआ समर्थक की हाथ पर फोड़ दिया बम। बद्रीनाथ विधानसभा में जीत के बाद राजू भंडारी ने अपने गृह क्षेत्र पोखरी में निकाली विजय रैली, जनता का जताया आभार। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने भाजपा के कब्जे में रही हरिद्वार ग्रामीण सीट पर जीत हासिल की है। अनुपमा रावत ने इस सीट पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को हराया। अनुपमा रावत ने चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार की जनता का आभार जताया है। वहीं हरीश रावत ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा की जीत मेरे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। मैं किन शब्दों में हरिद्वार ग्रामीण की जनता और भाई बहनों और हरिद्वार वासियों का आभार व्यक्त करूं, मुझे शब्द खोजे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस समय भी मुझको हौसले और सहारे की जरूरत होती है, हरिद्वार मेरे साथ आकर के खड़े हो जाती है। 2009 में भी हरिद्वार मेरे साथ आकर के खड़ा हुआ और ये हरिद्वार था जिसने मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा को उत्तराखंड में इतना आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पहली बार अनुपमा रावत को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 वोटों से मात दी है। वहीं लालकुआ विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। हरीश रावत बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से भारी अंतर से हारे हैं। पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद भाजपा के अलग अलग विधानसभाओं के विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं, जहां अपने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने की बात कह रहे हैं। वहीं रामनगर से तीसरी बार विधायक बने दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो वो भी अपनी सीट खाली करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा ने जहां प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल की, वहीं खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए, जहां मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब अलग अलग विधानसभाओं से अपने मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए सीट खाली करने की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। देर शाम कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी कहा कि अगर पुष्कर सिंह धामी यहां आते हैं तो वो सीट खाली करेंगे। वहीं जागेश्वर से विधायक मेहरा ने भी कहा कि अगर पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट खाली करेंगे। कैलाश गहतोड़ी ने भी कहा कि वो सीट खाली करेंगे। इस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं से अपने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली करने के बयान विधायकों द्वारा लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं तीसरी बार विधायक बने दीवान सिंह बिष्ट ने भी कहा कि अगर भाजपा हाईकमान ने आदेश दिया तो वो भी अपनी सीट खाली करेंगे, जैसे उनका आदेश होगा उसी प्रकार कार्य किया जाएगा। लगातार कल से जो है हर विधानसभा से आवाज आ रही विधायक जाएंगे हम सीट खाली करेंगे सीएम के लिए। या अगर सीएम अगर रामनगर से अगर चुनाव लड़ते हैं उपचुनाव क्या? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमें ये चुनाव लड़ा, उन्होंने उनके नेतृत्व में हमने भारी बहुमत प्राप्त किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम लोगों के लिए है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये हमारा केंद्र का, हमारी पार्टी का अपना विषय है। पार्टी जो तय करेगी उस पर हम सब उसके पीछे खड़े होंगे। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ईवीएम से अगर चुनाव हुए तो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचेगा। उन्होंने कहा सभी राजनीतिक दलों को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने और ईवीएम के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। विधायक शहजाद ने कहा कि ईवीएम का दिन रात पहरा देने के बाद वो चुनाव जीते हैं। इसी तरह से खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी को दिन रात पहरा देना पड़ा, जिसकी बदौलत उन्हें जीत हासिल हुई है। आज देश में सब कुछ ईवीएम पर चल रहा है। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता तो उनकी जीत 25,000 से अधिक से होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता 5,000 का प्रत्याशी है, इससे अधिक वोट उन्हें कैसे मिले, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा आज तक लक्सर में कोई विकास नहीं हुआ। भाजपा विधायक ने भी अपना और अपने परिवार का विकास किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। शहजाद ने कहा कि ईवीएम की बदौलत ही उनकी लीड कम हुई है। भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के पास 24,000 वोट कहां से आई, उसका हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम में बड़ा खोट है। ईवीएम के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को पूरी ईमानदारी के साथ एकजुट होना पड़ेगा, तभी बैलेट पेपर पर चुनाव आएगा। देखिए, एहसान का बदला एहसान ही होता है। जो लोगों ने भरोसा जताया है, मेरी पार्टी पर भरोसा जताया है, सबसे तो पहले मैं
अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए हौसला दिया। और उस भरोसे पर जनता खरी उतरी है, मैं भी खरा उतरा हूं। जो लक्सर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मुझे दिया है, उसने अपना और अपने परिवार का विकास किया है। उसने जनता का कोई विकास वहाँ नहीं किया है और जनता ने उसी के खिलाफ वोट दिया है। ये तो ईवीएम का कमाल है जो वो प्रत्याशी आज 24,000 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि देश से ईवीएम गायब होनी चाहिए। बैलेट से चुनाव अगर होता तो संजय गुप्ता मैं समझता हूँ 5,000 का प्रत्याशी है। 100% ईवीएम का कमाल है, होना चाहिए। अगला चुनाव देश में बैलेट से ही होना चाहिए। मेरी 25,000 की लीड थी, वो 11 साढ़े 11 की रहेगी। मैं कैसे बनाऊँ वो तो मुझे पता है। उस पर 24 कहाँ से आई वो हिसाब देना पड़ेगा। ईवीएम में खोट है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जनता है। मेरे चुनाव आयोग को लिखने या लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जो पार्टियां उन्हें ईमानदार होकर एक होकर के संघर्ष करना पड़ेगा पूरे भारत की पार्टियों को, तब ये बैलेट पर चुनाव आएगा तो लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र नहीं है। सवाल को कितनी बार करोगे? हाँ भाई, एक सवाल को कितने 1000 बार करोगे? ला बीजेपी वालों के सामने कह दूंगा अगर ऐसी बात है तो। बीजेपी वालों का कहना यह है कि जो कुल लोकतंत्र की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है। मैं तो यही मानता हूँ और जीतता हुआ कह रहा हूँ, हारा हुआ नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कह कौन रहा है, जीतता हुआ कह रहा हूँ, हारा हुआ नहीं कह रहा हूँ। सिंह धामी हारे हैं, वहाँ जो प्रत्याशी था उसने 24 घंटे पहरा दिया है दूरबीन लगा करके। हमने भी 24 घंटे वहीं पड़े रहे हैं, 50, 100 लोग। वरना यहाँ हरिद्वार का रिजल्ट भी कुछ और ही होता। अगर आप लोग 9 तारीख में सीसीटीवी कैमरे बंद, एलईडी बंद। कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा से नवनिर्वाचित विधायक अनिल नौटियाल ने कर्णप्रयाग और गौचर में जुलूस निकालकर जनता का धन्यवाद किया। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि वो जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया। वो उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से उतरने का प्रयास करेंगे। करता हूँ अपने देशतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे इस विधानसभा में ये सीढ़ी दिलाई है। मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जो अपेक्षा इस विश्वास के साथ जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उन अपेक्षाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करूँगा। इतना मैं जनता को भरोसा दिलाता हूँ और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका सहयोग निरंतर हमको मिलता रहा है और निश्चित रूप से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सबके सहयोग से और विकास को और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाएंगे। कोटद्वार के दुर्गापुरी में एसबीआई के एटीएम से रुपए निकालने गई युवती 2 शातिर ठगों से एटीएम बदलकर खाते से 80,000 निकाल लिए। युवती को तब पता लगा जब मोबाइल पर रुपए निकालने का मैसेज आया, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। घटना 27 फरवरी की है। ठगी की शिकायत मिलते ही तुरंत पुलिस जांच में जुट गई और पुलिस टीमों ने जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें 2 युवक एक काली बाइक पे संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखे। पुलिस टीम तुरंत ही इन बाइक सवारों को ढूंढने में लग गई और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाने लगी। चेकिंग अभियान के दौरान ये 2 संदिग्ध युवक काली बाइक से बीएल रोड के पास तो पुलिस द्वारा इनको रोका गया और पूछताछ की गई तो युवकों ने स्वीकार किया कि 27 फरवरी को एटीएम कार्ड बदलकर युवती से 80,000 की ठगी की गई। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी गणेश लाल कोरी ने बताया कि युवकों से एक मोटरसाइकिल और 27 अलग-अलग एटीएम कार्ड और 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शातिर ठगों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच की जा रही है। रावत एक लड़की यहाँ दुर्गापुरी घमनपुर की रहने वाली, ये एक नज़दीक एटीएम में कुछ पैसे निकालने के लिए गई थी, तो वहाँ पर पहले से एटीएम के पास 2 लड़के खड़े थे, तो इसको कोई दिक्कत होगी तो उसने उनसे हेल्प ली, तो उन लड़कों ने हेल्प के बजाय इसका एक तो पिन नंबर चुरा लिया, दूसरा एटीएम को चेंज कर दिया, धोखे से एटीएम को चेंज कर दिया। जब उस लड़की के पैसे नहीं निकल पाए तो अपने घर गई तो देखा कि उसने अलग अलग किस्तों में इसके अकाउंट से 80,000 रुपये लगभग निकल चुकी थी। इसने तत्काल अपने पिताजी को बताए। इनके पिताजी के द्वारा थाने में आके एक तहरीर दी गई जिसमें FIR दर्ज की गई
जिसमें फिर एसएसपी महोदय के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया। एसएचओ हमारी कोटद्वार के एसएचओ इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसकी विवेचना प्रमोद कुमार दरोगा जी को दी गई। तो एसएचओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के माध्यम से और एटीएम फुटेज के आधार पे प्रोग्रेस पता करके कड़ी मेहनत से इन्होंने 10 मार्च को बीएल रोड पे सुखरो पुल के पास ही 2 लड़कों को इनको इसी मामले में अरेस्ट कर दिया। एक का नाम प्रवेश तथा दूसरा प्रवेश और लवकुश, दोनों को अरेस्ट करके लाए। तो इनसे 27 एटीएम 10,000 रुपये नकद और एक जो घटना के दिन मोटरसाइकिल जो प्रयोग की गई थी उनको बरामद किया गया। इन दोनों को अब बाद पेश करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। और उसी के आधार पे जब आगे ये जा रहे थे लड़के तो इनको तब पता लगा कि जब सीसी फुटेज के आधार पे ये 3 लड़के थे तो एक अभी उसमें फ्रॉड चल रहा है, हो सकता है उसमें वो कैश उसमें हो सकता है, जिसका भी पता लगा रहे हैं। पूर्व हिस्ट्री के संबंध में पता लगा रहे हैं, पता लगा कि इन पर कहीं भी एक इन्होंने घटनाएँ की हैं और जितने 27 एटीएम जो रखे हैं इससे पता लगता है कि इस तरह के फ्रॉड काम करते हैं और आसपास की इसी प्रकार से एटीएम के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े रहते हैं। विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने जीत दर्ज की है। अनुपमा रावत ने यहां से अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के कदावर नेता स्वामी यतीश्वरानंद को हराया। हरिद्वार ग्रामीण से मिली इस सीट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अनुपमा रावत की जीत के बाद उत्साहित होकर कांग्रेस के समर्पित एक नेता ने रात में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कार्यकर्ता हरिद्वार ग्रामीण से विजयी विधायक अनुपमा रावत के लिए इतना खुश था कि कार की वह छत पर चढ़ गया, जिसके बाद उसने जमकर नारेबाजी की। नेता ने कांग्रेस के नारे लगाने के साथ ही अनुपमा रावत को अपनी बहन बताकर उसकी जय जयकारा भी की। यही नहीं, इस नेता ने कांग्रेस की जीत से खुश होकर अपने हाथ पर बम रखकर फोड़ा। आपको बता दें कि ये वो शख्स है जिसने कांग्रेस के हरिद्वार प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की जीत के लिए बड़ी मात्रा में मिठाई बनाकर रखी थी, मगर सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव हार गए। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये संजय सैनी है, जो शहर में प्रकाश लोक लस्सी के नाम से संस्थान चलाता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान के चलते सुर्खियों में रही सहसपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडी ने हैट्रिक मारते हुए लगातार तीसरी बार इस सीट पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि इस सीट पर हालांकि 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, लेकिन यहां मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा के सहदेव सिंह पुंडी और कांग्रेस के आयेंद्र शर्मा के बीच देखने को मिला। जहाँ पहले आयेंद्र शर्मा का पलड़ा भारी रहा, लेकिन चुनाव परिणाम आते आते बाजी सहदेव सिंह पुंडी ने मारी, जिसके चलते चुनाव परिणाम के बाद सहदेव सिंह पुंडी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सहदेव सिंह पुंडी ने अपने परिवार के साथ झाझरा स्थित बालाजी धाम में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के चलते उनको फिर से चुना है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे और उन्हें सरकार में जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करना हाईकमान का काम है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और तमाम अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय महामंत्री संगठन जी का, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने तीसरी बार मुझ पर आस्था जताई और भारतीय जनता पार्टी का मुझे तीसरी बार सहसपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जो मेरे मतदाता हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरे देवतुल्य हमारे सम्मानित सहसपुर विधानसभा के कार्यकर्ता, सबका मैं आभार करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा है और हम इस चुनाव को जीते हैं। और अपने सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं का इसलिए आभार करना चाहता हूं कि जब आप सबने भी मुझे नॉमिनेशन के दौरान पूछा था कि आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे, तो मैंने कहा था कि हमने जो 5 सालों में हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और जो हमने 5 वर्षों में विकास किया है, हम उन विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे।
और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये मैंने उस समय भी कहा था। और जो हमने विकास के कार्य किए हैं, जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि अगर देश का और प्रदेश का अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं अपने सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आगे? परिस्थिति क्या है, जो रुके हुए काम है उनको पूरे करेंगे जनता के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग और सम्मानित जो मेरे मतदाता हैं उनके सहयोग और आशीर्वाद से जो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे। क्या लगता है सीएम का चेहरा कौन होने वाला है? अब ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो भी तय करेंगे, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जिसको तय करेंगे हम पार्टी के साथ। इस बार लगता है कि जो आपका जो सरकार बनने वाली है इसमें आपको कोई जाते मिलेगा? मैंने कहा जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे हम पार्टी के सिपाही। चमोली के पोखरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के बद्रीनाथ विधानसभा से पूर्ण कांग्रेस का विधायक निर्वाचित होने पर विनायक धार तिराहे से पोखरी बस स्टैंड तक गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला और आपस में रंग गुलाब बिखेर कर मिष्ठान वितरण किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि ये जीत आप सभी लोगों की मेहनत और संघर्ष से मिली है, जिसके लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और बद्रीनाथ विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए संघर्षरत रहूंगा। इन पिछले 5 वर्षों में जो विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए थे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उपनल कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और पुलिस कर्मियों की मांगों को मैं विधानसभा के अंदर रखूंगा। नेता कैसा चाहिए? राजीव भंडारी जैसा चाहिए। उनकी ताकत के बल पे जो विधानसभा नामुमकिन था, जिस तरह का धन बल, सत्ता का बल हावी था, उस स्थिति में तो जीतना ही नामुमकिन था। मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत धनबल और बाहुबल की भारी पड़ी और जनबल जीता, धनबल हारा। और आगे के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भाजपा पैसे की नुमाइश कर रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आगे भी इन बातों पर विचार करना पड़ेगा ताकि ये पैसों पर रोक लगे, धनबल पर रोक लगे और आम जनमानस की भावना के अनुसार लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो, ऐसी मेरी इच्छा है और होगा। ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। अभी ऐसा कि मोदी जी के नाम से सारे विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जो अपनी पहचान से ही सबको बनना पड़ेगा और वो समय होगा कांग्रेस का। निश्चित रूप से आज कांग्रेस जरूर जो है चिंतन मंथन के दौर से है और एक दिन जनता सोचेगी, पुनर्विचार करेगी और पूरे हिंदुस्तान पर कांग्रेस का झंडा। छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत जूनियर भी हूँ और मेरे से बहुत सीनियर हैं, कद्दावर है, श्रेष्ठ है और जो उनका आदेश निर्देश होगा और मेरी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो जिम्मेदारी जब जिसको मिलती है वो निभाता है। यहाँ भी हम सब लोग विधानसभा में विधायक लोग जीत करके जाएंगे और उसके बाद हमारे वरिष्ठों की क्या राय होगी, उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। गंगोलीहाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम विधायक बनने के बाद गृह क्षेत्र बैरीनाग में पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फकीर राम टमटा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान फकीर राम टमटा ने जनता को धन्यवाद दिया और अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि गंगोलीहाट के गांव-गांव का विकास किया जाएगा। देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों की, बहनों की जीत है, नौजवान साथियों की जीत। ये जीत केंद्र में आदरणीय मोदी जी की जीत है। ये जीत प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की जीत है। गंगोलीहाट विधानसभा में जो चीजें चाहिए होंगी, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको करेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।